एग्जैक्टली रूबी डाला इंडियन ओरिजिन की और ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और जाहिर है इंडियन ओरिजिन की है तो बिल्कुल इंडिया वाले या इंडिया में जो हमारे लोग रहते हैं वो एक बार फिर भंगड़े डालेंगे और कहेंगे देखिए जी पहले इंग्लैंड में हमारे इंडियन ओरिजिन के जो थे ऋषि सोनक वो प्राइम मिनिस्टर बने और अब कनाडा में भी। जो पावरफुल ममालिक होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इंतखाबात में ऐसे लोग पार्लियामेंट में आए जो कि प्रो उन ममालिक को तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। आप जानते ही हैं कि इंडिया भी फंडिंग करता है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज इन कनाडा और ताकि ऐसे लोग पार्लियामेंट आए जो प्रो इंडिया पॉलिसीज अपनाएं। जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं। यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहां पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से और बैरियर्स ब्रेक कर रही हैं रूबी डाला। ये रूबी डाला कौन है? था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। ये शाहकार यानी रूबी डाला है इंडियन ओरिजिन की और ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनने वाली हैं। एग्जैक्टली आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अभी तो अमेरिका में कितने पॉलिटिशियंस इंडियन ओरिजिन से निकल रहे हैं। जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कैश पटेल से लेकर ना सिर्फ ये कि इंडियन ओरिजिन से बल्कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तो उसमें तुलसी गैबर्ट भी शामिल है। तो अमेरिका से जब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वैसे तो बाहर निकलने की जरूरत इसलिए नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पहले ही कह रहे हैं कि गवर्नर ट्रूडो और वो अपनी स्टेट एक करार दे चुके हैं तो बाहर निकलने की क्या जरूरत है, समझ लें अमेरिका के अंदर ही। तो हुआ कुछ यूं है कि एक बड़ा नाम इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने के लिए सामने आ रहा है और वो नाम है जो मैंने अभी आपको बताया, रूबी डाला। अच्छा, रूबी डाला इंडियन ओरिजिन लिबरल लीडर रूबी डाला ने ये कहा है कि वो आकर यानी प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या क्या करने वाली हैं। रूबी डाला की मॉम यानी कि मदर इंडियन पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। रूबी पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं और रूबी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रूबी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चैरिटी के काम करती हैं। हम आपको जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने वाली भी एक इंडियन ओरिजिन से है लेडी जो जस्टिन ट्रूडो की जगह ले लेगी। तो देखें ट्रूडो साहब के लिए तो बड़ा ही ये मतलब शर्मिंदगी की बात होगी क्योंकि उनकी तो बड़ी ही लड़ाई झगड़ा हुआ। बहुत उन्होंने इस एक इशू को पीक पर लेकर गए और उठा के रखा और फिर खुद ही सियासत के मैदान से उठ गए। सियासत के मैदान से तो नहीं लेकिन लगता ऐसे ही है। और रूबी जो है कहना है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है दैट शी विल डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स एंड क्लैम्प डाउन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकर्स। चलें ओके, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, रूबी ये कह रही हैं। Ruby expressed gratitude for the support she has received so far. Thank you so much. Thank you to God. I am so grateful to all of you. We are on the verge of creating history by electing the first woman of color as the leader of the Liberal Party and the next Prime Minister of Canada. और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि रूबी डाला एक इंडियन मूवी में भी काम कर चुकी हैं। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि एक ही मूवी में उन्होंने काम किया, लेकिन काम किया। जी दोस्तों, 2020 में जब अमेरिका में इंतखाबात हुए तो हम बहुत सुन रहे थे कि जी रशिया ने बहुत इंटरफेरेंस की और इंतखाबात के नताइज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इसी तरह इस साल भी जब इंतखाबात हुए तो फिर भी हम यही सुनते रहे कि रशिया की बड़ी इंटरफेरेंस है, बल्कि चाइना के बारे में भी सुनते रहे और किसी हद तक ईरान के बारे में भी सुनते रहे। क्योंकि जो पावरफुल ममालिक होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इंतखाबात में ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएँ जो कि प्रो रशिया हों, प्रो चाइना हों। तो ये काम बड़े ममालिक करते हैं कि जब वो पार्लियामेंट में आते हैं ये पॉलिटिशियंस तो फिर वो प्रो उन ममालिक को तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो इस वजह से कनाडा में भी ये एक शुरू हुआ, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ खदशात थे कि भाई चीन, रूस, भारत ये काफ़ी फंडिंग कर रहे हैं कुछ पॉलिटिशियंस की ताकि नताइज को इन्फ्लुएंस कर सकें। और फिर कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं
जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सितंबर 2023 में एक कमीशन बनाया, जस्टिस मैरी होग। अब वो रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है। पहले तो जो इनिशियल इंक्वायरी थी उसमें चाइना का भी नाम था, रशिया का भी नाम था, लेकिन अब जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें इंडिया का भी नाम है कि इंडिया भी फंडिंग करता है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज इन कनाडा, और ताकि ऐसे लोग पार्लियामेंट आएँ जो प्रो इंडिया पॉलिसीज़ अपनाएं। आप जानते ही हैं कि इस वक्त कनाडा और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है उसकी नोयत कैसी है। तो इन ताल्लुकात से ऑब्वियसली एक भारत और कनाडा के दरमियान जो टेंशन इस वक्त चल रही है, हालांकि इसमें नुकसान दोनों का ही है। कनाडा भी अंडर प्रेशर आएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो